ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर आपका 4.2 क्वेश्चन 12 और 13, ये भी बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 12 में क्या कहा जा रहा है, लिखा हुआ है अ मैन डिपॉजिट ₹13,000 इन अ बैंक। एक मैन जो है वो 13,000 डिपॉजिट करता है बैंक के अंदर, और फर्स्ट मंथ के अंदर, यानी कि अगर आप डेटा बनाएंगे तो इसका मतलब है, जो फर्स्ट टर्म का मतलब है कि आपको ए पता चल गया। ए किसके इक्वल है बताओ? 13,000 रुपीज़ के। सेम तरीके से इन द फर्स्ट मंथ एंड ₹14,000 इन द सेकेंड मंथ, यानी कि ये ए हो गया, फर्स्ट टर्म हो गई, तो ये सेकेंड टर्म पता चल गई आपको कि भाई सेकेंड टर्म जो है एपी के अंदर वो है 14,500 रुपीज़। अब एंड 16,000 जो है, यानी कि 16,000 जो है वो थर्ड मंथ पे डिपॉजिट कराता है। आपसे ये बोला जा रहा है कि हाउ मच ही हैज़ टू डिपॉजिट इन द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। कौन सी टर्म पूछ रहे हैं आपसे? T12 पूछ रहे हैं, सही है। तो सोल्यूशन करते वक्त आप ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सीक्वेंस जो है हमारे पास, उसमें पहली टर्म 13,000 है, फिर क्या है बताएं? आपसे बोला ये जा रहा है कि 12 टर्म बता दें, T12 बता दें। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है? 13,000 के कॉमन डिफरेंस कितना है? भाई कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1500 आ गया ना। आप लोगों ने फर्स्ट टर्म भी पता है। अब सिंस वी नो दैट टी एन किसके बराबर है? ए प्लस एन माइनस 1 डी के। अब लास्ट टर्म टी एन का मतलब आपने T12 कैलकुलेट करना है। फर्स्ट टर्म कितनी है? 13,000। एन माइनस 1 का मतलब है 12 माइनस 1। डी कितना है बताएं? 1500। तो 13,000 पे लिख देता हूँ वैसे ही। 1500 को आप मल्टीप्लाई कर दें 11 से, क्या आएगा आंसर? करें 1500 इंटू 11, 16500। कितना आ रहा? अब इन दोनों को ऐड कर लो। तो यहाँ पे आपके पास जो T12 है वो कितनी हो जाएगी? 29। आपके पास अब आखिर में रिजल्ट लिख दीजिएगा। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 13,000 रुपये, आप दूसरे महीने 14,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं, 14,500, तीसरे महीने 16,000, तो एट द एंड ऑफ द ईयर कितने डिपॉजिट करोगे? 29,500 रुपये। तो मैं रिजल्ट लिख देता हूँ। एट द एंड ऑफ द ईयर man deposit 29,500 रुपीज़। मैन कितने डिपॉजिट कर रहे हैं? 29,500 रुपीज़। अच्छा जी, अब 12 के बाद मैं अगर क्वेश्चन नंबर 13 के आपसे बात करूं, तो अगर आप डेटा बनाते हैं तो अब बॉय सेव ₹200 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, यानी कि पहले वीक में उसके बाद 200 रुपये थे, यानी कि फर्स्ट टर्म हो जाएगी 200 रुपीज़।
एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग इज सेविंग फॉर ₹25 वीकली, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 25 रुपये होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात गिवन है, आफ्टर हाउ मेनी वीक्स। हाउ मेनी वीक्स का मतलब आपसे एन पूछा जा रहा है। हिज वीकली सेविंग विल बी ₹2000। भाई यानी कि वीकली सेविंग का मतलब है लास्ट टर्म आपको पता है 2000 रुपये। यानी कि आपसे ये कहा जा रहा है कि सोल्यूशन करते वक्त भाई आपने स्टार्ट ऑफ द वीक में 200 है, आप इस पर 25 प्लस कर लें कितना हो जाएगा 225, दोबारा आप 25 ऐड कर लें कितना हो जाएगा 250। कुछ देर बाद आपके पैसे कितने हो जाएंगे 2000 रुपये। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल अभी 200 रुपये, आप रोज़ाना की सेविंग, आपकी वीकली सेविंग कितनी है बताएं 25 रुपीज़, तो एक महीने में कितने सेव करोगे 100 रुपये। तो कितने वीक बाद आपकी सेविंग 2000 रुपये हो जाएगी, ये सवाल है। ये तो जनरल क्वेश्चन है एक तरीके से, इसको भी एपी से कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट टर्म किसकी इक्वल है बताओ 200 के, कॉमन डिफरेंस कितना है 225 माइनस 200, वैसे मैं लिख चुका हूँ क्योंकि इसकी सेविंग सेम है और वो 25 रुपीज़ है। सिंस वी नो दैट ए एन किसके बराबर है, ए एन की जगह क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है बताओ। अच्छा, डी कितना है कॉमन डिफरेंस, आप पहले 200 को इससे माइनस कर दें कितना हो जाएगा 1800। यहाँ पे क्या बचा 25 एन माइनस 1, सो एन माइनस 1 विल बिकम 1800 डिवाइडेड बाई 25। डिवाइड करें क्या आ रहा है 72, कितना आ रहा है फिर आप इसमें +1 कर लें, तो आप ये कहेंगे आफ्टर 73 वीक्स सेविंग विल बी 2000 रुपीज़। यानी कि 73 वीक्स बाद जो है आपकी जो सेविंग है वो 2000 रुपये हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई 2000 रुपये हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13, 12 को सॉल्व करना है। अब हम बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3। देखो 4.3 का जो टॉपिक है वो है क्या, फोर पॉइंट थ्री जो है वो आपका कहलाता है अर्थमैटिक मीन। अर्थमैटिक मीन पे क्या कहा जा रहा है देखें, इफ आ सिंगल अर्थमैटिक मीन, सिंगल का मतलब एक अर्थमैटिक मीन, भाई देखें अगर एक मैं सिंगल अर्थमैटिक मीन इंसर्ट कर रहा हूँ बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के अंदर कितने अर्थमैटिक मीन इंसर्ट हो रहे हैं ए, यानी कि यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ अर्थमैटिक मीन और यहाँ बी लिखेंगे। तो एक सिंपल सी बात है, आप ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एपी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एन एपी, आप अर्थमैटिक मीन को ए से माइनस करें या बी को अर्थमैटिक मीन से माइनस करें, दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो माइनस का अर्थमैटिक मीन वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस के वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। तो अर्थमैटिक मीन प्लस अर्थमैटिक मीन विल बिकम ए प्लस बी। तो 2 टाइम्स अर्थमैटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी।
So what is the formula for the arithmetic mean? A प्लस बी अपॉन टू. ये बच्चों वाला फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन क्या है? ए प्लस बी अपॉन टू. ये आपने याद करना है कि अगर कोई एक सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्ट हो रहा है तो भाई ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन टू. अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, वैसे क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज के लिए आएंगे, एक पार्ट में आपको बता देता हूँ तो बाकी आप करेंगे. देखिए यहाँ लिखा हुआ है 18 एंड 26. तो देयर फॉर ए कितना हो जाएगा? 18. बी कितना हो जाएगा बताओ? 26. सिंस वी नो दैट अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल है? ए प्लस बी अपॉन टू के. तो ए कितना है बताओ? 18. बी कितना है बताओ? 26 अपॉन टू. तो ये कितना हो जाएगा? 44 अपॉन टू. अब 44 अपॉन टू कितना होता है? 21 होता है. ये तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हो. जो भी दो टर्म्स गिवन होंगी उनको प्लस करके 2 से क्या कर दोगे? डिवाइड. तो वो क्या आ जाएगा? अर्थमेटिक मीन आ जाएगा. अब मैंने इससे पहले आपको पहले क्वेश्चन 7 करा रहा हूँ. हाँ 22. अब मुझे एक बात ये बताएं, इसके रिमेनिंग पार्ट्स कर लीजिएगा. अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मैं आपको 7 करवा रहा हूँ. 7 बल्कि पहले मैं आपको गा देता हूँ 7. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फाइंड एन सो दैट ए एन प्लस फाइंड मे बिकम द एवन बिटवीन. अब आपसे बोला क्या जा रहा है 7 के अंदर? 7 पे ये गिवन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. कंडीशन के मुताबिक ए एन प्लस 5 बी एन प्लस 5 अपॉन पे क्या आ गया? ए एन प्लस 4 प्लस बी एन प्लस 4. ये बन गया अर्थमेटिक मीन. बोला एन की क्या वैल्यू होगी कि जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है वो ए बी के दरमियान अर्थमेटिक मीन बन जाए. तो आपने बोल दिया ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल बिकम अर्थमेटिक मीन. ये सवाल पे मेंशन है कि ये ए एम बन जाए. किसके दरमियान? ए और बी के दरमियान. तो हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दिस विल बी इक्वल टू अर्थमेटिक मीन. यहाँ पे अब आप लिखोगे ए एन प्लस 5 प्लस, फिर आप लिखोगे बी एन प्लस 5, फिर आप यहाँ लिखोगे ए एन प्लस 4, फिर आप लिखोगे बी एन प्लस 4. अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ए प्लस बी अपॉन टू. अभी बताया भाई. 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, क्या करेगा? मल्टीप्लाई. डिवाइड कर रहा है, क्या करेगा? मल्टीप्लाई. अब जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2. यहाँ लिखोगे ए टाइम्स एन प्लस 5 प्लस बी टाइम्स एन प्लस 5. यहाँ आप लिखेंगे ए प्लस बी. यहाँ क्या लिखोगे? ए की पावर एन प्लस 4 और बी की पावर एन प्लस 4. पहले आप ये जो 2 लिखा हुआ है इसको इन दोनों से करेंगे मल्टीप्लाई. अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2a एन प्लस 5, फिर क्या आएगा? 2b एन प्लस 5. इस a को पहले आप इससे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर आप इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई. अब मुझे बताएं, अगर आप a को a की पावर n प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? हाँ भाई, a की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई a की पावर n प्लस 4, क्या आएगा जवाब? a की पावर क्या देगी? n प्लस 5 क्यों आएगी? क्योंकि इसके ऊपर 1 है ना. तो ये 1 4 पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. तभी मैं यहाँ क्या लिखूंगा बताओ? a की पावर n प्लस 5 और फिर ये जो a भी n प्लस 4 है ये रहेगा वैसे ही, और यहाँ आ जाएगा. फिर b को करोगे मल्टीप्लाई इन दोनों से तो a की पावर n प्लस 4 रहेगी वैसे ही, फिर b लिख दोगे, और फिर b को b की पावर n प्लस 4 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा b की पावर n प्लस 5.
अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, तवज्जो सुने। अब पहले वो टर्म्स देख लो जिसमें ए की पावर n प्लस 5 है। देखो एक ये वाली टर्म है जिसमें ए की पावर n प्लस 5 है, और एक ये वाली टर्म है। तो इनको आप पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दें, तो ये आ जाएगा 2 ए की पावर n प्लस 5, और यहाँ भी लिख दोगे माइनस ए n प्लस 5। अब क्या करोगे, ध्यान से सुन लेना। अब मैं क्या करता हूँ, एक और काम कर लेता हूँ ना। अब b की पावर भी मौजूद है। अब यहाँ पे ना एक टर्म को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भेजना होगा। वो कौन सी वाली टर्म है जिसमें a की पावर n आ रही होगी, ये वाली टर्म को, ये वाली टर्म को मैं भेज रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे। जब मैं इसको भेजूंगा तो ये टर्म क्या बन जाएगी, माइनस ए की पावर n प्लस 4 इंटू बी। बाकी सबको मैं राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ। इस पे इधर लिखा हुआ है ए बी की पावर n प्लस 4, ये बच गया, जो मार्क नहीं हुआ बचा हुआ है। और ये जो बचा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि ये हो गया ना b की पावर n प्लस 5, ये b की पावर n प्लस 5 है, और ये b की पावर n प्लस 5 है। इन दोनों को एक जगह लिख लो। अब जब लिखोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2b की होल पावर n प्लस 5। इन दोनों को माइनस करते हैं, दो में से एक निकाले, कितना बचता है, एक बचता है। और फिर क्या बचता है, माइनस ए की पावर n प्लस 4 टाइम्स b। फिर लिखोगे इक्वल टू, फिर लिखोगे ए बी की पावर n प्लस 4, एक में से दो निकाल दो, माइनस b आ जाएगा। ये 1 है और ये -2 है, 1 -2 कितना होता है, -1 होता है। अब आप शुरू की दो टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, बता सकते हो कॉमन क्या आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, इधर कॉमन आ रहा है a की पावर n प्लस 4। क्या कॉमन आ रहा है। अब आप 5 में से 4 को माइनस करते, कितना बचेगा, एक बचेगा। यहाँ पे a की पावर 1 बच गया, माइनस b रहेगा। वैसे यहाँ से आप कॉमन निकाल लें b की पावर n प्लस 4, तो यहाँ बच जाएगा a माइनस b। अगर आप b की पावर n प्लस 4 कॉमन निकालेंगे तो ये चीज़ तो पूरी कॉमन आ जाएगी। फिर आप 5 में से 4 निकाल दें, एक बच जाएगा। अब क्या करो, यहाँ पे लिख लो a की पावर n प्लस 4, यहाँ लिख लो b की पावर n प्लस 4। यहाँ भी बच गया a माइनस बी, यहाँ भी बच गया a माइनस बी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी की होल पावर n प्लस 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 की जगह क्या लिखें बताएं जरा, 1 की जगह क्या लिखें। भाई देखो, किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो अगर आप 1 लिखना चाहें ना, तो आप लोग 1 की जगह ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी की पावर 0। एक ही बात है, किसी नंबर की पावर 0 जो है 1 होती है, किसी भी बेस की पावर। ऐसा क्यों किया, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं, क्योंकि मुझसे n की वैल्यू पूछी जा रही है। फिर मैं आगे लिख दूंगा बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग। अब जब मैं कंपेयरिंग लिखूंगा तो ये जो n प्लस 4 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर n प्लस 1 इक्वल टू 0। तो n का आंसर क्या आ जाएगा, -4। So n will become -4 so that the particular expression may become the am between a and b। बस ये बच्चों वाला सवाल था, ये कर दिया। अब एक और बात सुने, इसी के आगे हमारे पास 4.3 पे कुछ और सवाल आते हैं। अब वो क्या है, अगर इफ एन अर्थमेटिक मीन्स, कितने अर्थमेटिक मीन्स, अब अगर एक से ज़्यादा अर्थमेटिक मीन इंसर्ट होगा फिर क्या करें, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। इफ एन अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे एन अर्थमेटिक मीन होगा, यहाँ A1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा,
A2 फिर क्या आ जाएगा A3 और फिर आ जाएगा AN और फिर आ जाएगा B। तो यहाँ पे आपके पास कितने अर्थमेटिक मीन है? हाउ मेनी अर्थमेटिक मीन्स आर देयर? देयर आर n अर्थमेटिक मीन्स। तो अगर n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट होते हैं बिटवीन A एंड B, तो n अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कैसे करें? सबसे पहले निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूँ, वो होता है B माइनस A अपॉन पे लिखोगे n+1। इधर n बराबर है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन के। n किसके बराबर है? नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। ये गिवन होगा सवाल के अंदर। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है वो होता है A+D। दिस इज सेट टू बी फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। A2 किसके इक्वल होगा? A+2D के। A3 किसके इक्वल होगा? और आखिर में अगर मैं आपसे AN पूछता हूं तो दैट मस्ट बी इक्वल टू A+ND। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कहा जा रहा है? इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 11। देखो 3 और 11 के दरमियान कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं? 3 अर्थमेटिक मीन। कितने करने हैं बताओ? 3 अर्थमेटिक मीन। देयरफॉर जो पहली टर्म है वो A कहलाएगी। देयरफॉर A किसके इक्वल होगा? A कितना हो जाएगा? 3। B कितना हो जाएगा? 11। नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन कितने हैं बताओ? 3। सबसे पहले निकालोगे कॉमन डिफरेंस। क्या निकालोगे? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? लिखा हुआ है बराबर में, बताओ क्या है? B माइनस A अपॉन B की जगह क्या लिखूं? 11। A की जगह 3, N की जगह 11 माइनस 3 कितना होता है? 8। 8 अपॉन 4 कितना होता है? 2। अब आप लिखेंगे फर्स्ट अर्थमेटिक मीन फॉर A1। फॉर A1 सो A1 किसके इक्वल है बताएं? A+D के इक्वल है। A किसके इक्वल है? 3 के। D किसके इक्वल है? 2 के। तो A1 किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के। अच्छा वैसे कॉमन सेंस से अगर A1 5 है तो 3 अर्थमेटिक मीन होंगे क्या? 5, 7 और 9, क्योंकि 2 2 प्लस करते रहो 3 दफा। लेकिन हमें फॉर्मूले की मदद से निकालने पड़ेंगे। फॉर A1 के बाद क्या करोगे? A2 किसके इक्वल होगा? तो A की वैल्यू कितनी है? A2 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा, मसला ही नहीं है। नो मसला, मसला इज नो। अब क्या निकालोगे? A3। A3 किसकी इक्वल है बताओ? किसके इक्वल है? किसके किसके? A+3D के। A की जगह क्या लिख दोगे? 3 और 3D लिखा हुआ है। सो A3 विल बिकम 3 2 6, 6 + 3 कितना होता है? 9। देयरफॉर 3 अर्थमेटिक मीन्स आर। कौन कौन से बताएं? 5, 7, 9।
सो दिस विल बी योर जवाब। ये आपके 3 अर्थमेटिक मीन आ जाएंगे, पहला हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा 7, तीसरा क्या हो जाएगा बताएं, 9 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से करना है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले डी निकालें, फिर ऐड करते जाएं, ऐड करते जाएं, आपका सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन 3 पे देखो तो आप बोल रहे हैं 4 अर्थमेटिक मीन निकालो, 5 निकालो, तो ज़रा क्वेश्चन 3 करके दिखाओ।